हेलो फ्रेंड्स, मैं कुश प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल कुश क्लासेस में। तो गाइज, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर 2। और मैंने आपसे बोला था कि लेक्चर नंबर 2 में हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको ट्राइगोनोमेट्री की टेबल बताएंगे कि किस ट्रिक से आप ट्राइगोनोमेट्री की टेबल बनाएंगे। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज। तो गाइज, बिना किसी देरी करते हुए हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 जो आपका है वो ट्राइगोनोमेट्री का है और आपको पता होगा ये एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर 2 है आपका त्रिकोणमिति यूनिट से। अब अगर बात करें यहाँ पर जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, जैसे आप लोगों को सूत्र लिखने होते हैं। जैसे आपको सूत्र लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, प्लस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, क्या होगा। इसी को लेकर हम आपके लिए आज ट्रिक लेकर आए हैं और ट्रिक हम आपको बताएंगे 90 माइनस थीटा पर। ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर आपका कुछ सिलेबस में है और कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए तब तक के लिए, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ सिलेबस अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिए। देखिए क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा का सूत्र लिखना आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम 90 प्लस थीटा का आपको सूत्र लिखना सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। उसके बाद क्या होगा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये सूत्र हम आपको यहाँ पर लिखना सिखाएंगे। हम आपको कुछ सूत्र लिखाएंगे और कुछ सूत्र की हम आपको ट्रिक बता देंगे ताकि आप लोग अपने आप लिख सकें। तो गाइस देखिए क्या होगा ट्रिक, वो आपका क्या होगा ट्रिक आपका जो है, देखिए मैं आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, ऑल स्टूडेंट शुड टेक कॉफी। सभी विद्यार्थियों को प्रायः काफी पीनी चाहिए। अब बात करते हैं, आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रखा है 9th में, ये आपने तो देखा होगा, इसको बोलते हैं क्या, चौखटा चतुर्थांश। यहाँ पे कितना अंश होता है, यहाँ पर होता है आपका 0 अंश। यहाँ पे कितना होगा आपका 90, यहाँ पे कितना होगा आपका 180, यहाँ पे आपका कितना होगा 270 और यहाँ पे आपका कितना होगा पुनः 360। इसी प्रकार से ये कोण चलते रहते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होगा, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होगा और ये आपका क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा। ध्यान देना है। और ये आपका क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से इसका साइकिल चलता है। अब देखिए यहाँ पर आल है, आल मतलब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे ऑल पॉजिटिव। क्या लेकर चलेंगे, ऑल पॉजिटिव। हमारे ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे ट्राइगोनोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। ये आपके 6 अनुपात है, यानी कि ये 6 के 6 अनुपात आपके क्या होंगे, अगर पहले चतुर्थांश में होंगे तो आपके सबके सब पॉजिटिव रहेंगे। दूसरे में क्या होगा, स्टूडेंट। और स्टूडेंट यानी कि अगर बात हम करें तो साइन, यस फॉर साइन, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव होगा आपका, साइन पॉजिटिव होगा और क्या पॉजिटिव होगा, सॉरी कॉसेक पॉजिटिव होगा। साइन का क्योंकि व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा और आपका क्या पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं, शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए शुड का कोई यूज नहीं। यहाँ से लेते हैं हम टी, यानी टी फॉर टेन और सी फॉर कॉट। टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर हम लेते हैं सी से कॉसेक, सी से कॉस और कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। जरा ध्यान देना है। अब हमको सूत्र लिखना है 90 माइनस थीटा का। इससे पहले आप 2 एटीएम में बात याद कर लें, एटीएम डाल लीजिए या फिर आप बोले तो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में आपको 2 बातें क्या याद रखनी है बच्चों, देखो ये वाली जो लाइन होती है 90 और 270 ये अपने पड़ोसियों में बदल जाती है, लेकिन 160 और सॉरी 180 और 360 जो होते हैं वे अपने पड़ोसियों में नहीं बदलते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वे वही त्रिकोणमितीय अनुपात देता है, लेकिन 90 और 270 की कंडीशन में क्या होता है, वे अपने पड़ोसियों में बदल जाता है। अब पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि जो एक्स अक्ष है आपका, ये एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, जो भी अक्ष आपकी है वाई अक्ष होनी चाहिए ना, ये एक्स अक्ष होनी चाहिए आपकी। तो आपकी एक्स जो वाई अक्ष है वो क्या होगी, वाई अक्ष पे क्या है 90 और 270 है। 90 और 270 ये आपके किस में बदल जाएंगे,
अपने पड़ोसियों में बदल जाएंगे। ये आप पहला पॉइंट लिख लेना। और सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे बच्चा लोग, 180 और 360, यानी कि जो आपका एक्स अक्ष दिया गया है वे अपने पड़ोसियों में नहीं बदलता है, जो मान आपका दिया जाता है वही मान आपको मिल जाता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब बात हम करते हैं पड़ोसी। पड़ोसी क्या होते हैं, नेबरहुड। तो पड़ोसी आपको हमने इससे पहले एक ट्रिक बताई थी। अगर आप किसके हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लाल बटे का, ध्यान देना थोड़ा। यहां पर आपका क्या है, साइन। साइन के पड़ोस में क्या है, कॉस, यानी कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर टेन 90 माइनस थीटा है तो टेन किसके पड़ोस में आ जाएगा, कॉट के, और सेक किसके पड़ोस में आ जाएगा, कोसेक के। थोड़ा फोकस देना है आपको ये फार्मूलोज पर। अब जैसे पहला हम आपको लिखवा रहे हैं 90 माइनस थीटा का, अगर आप ये समझ चुके हैं तो देखिए पहला क्या है आपका 90 माइनस थीटा। तो आपके क्षेत्रकोणमितीय अनुपात है, कौन कौन से हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था बच्चों एटीएम में, कि अगर 90 की बात आए और 270 की बात आए तो वे अपने पड़ोसियों में बदल जाएंगे। 90 की बात आए और 270 की बात आए तो वो अपने पड़ोसियों में बदल जाएंगे। लेकिन अगर बात आती है 180 और 360 की तो वे अपने पड़ोसियों में नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कुछ घटेगा, 90 से कुछ घटेगा, 90 से कुछ घटेगा ना। तो 90 से जब कुछ घटेगा तो आपका पहले चतुर्थांश में जाएगा, तो आपका पहले चतुर्थांश में जाएगा। पहले चतुर्थांश में क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश में क्या है, ऑल पॉजिटिव। थोड़ा फोकस देना है। अब ऑल पॉजिटिव यानी कि साइन 90 माइनस थीटा ये अपने पड़ोसी में बदलेगा तो क्या देगा, कॉस थीटा। क्या देगा बच्चों, कॉस थीटा। अगर आपका कॉस 90 माइनस थीटा है, क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है, ये भी अपने पड़ोसी में बदलेगा। तो साइन का पड़ोसी क्या है, कॉस, तो कॉस का पड़ोसी क्या होगा, साइन। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा है, टेन का पड़ोसी कॉट, तो कॉट का पड़ोसी क्या होगा, टेन। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। सेक का पड़ोसी कॉसेक और कॉसेक का पड़ोसी सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। तो ये आपके हो गए गाइज 90 माइनस थीटा के सूत्र। अगर आप बात करें यहीं पर देखिए गाइज, आप ये लिख लेना, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की। दूसरा आपका होगा 90 प्लस थीटा, ये 90 है, ये प्लस और थीटा। अब अगर 90 में हम कुछ जोड़ेंगे, 90 में हम कुछ जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन रहेगा पॉजिटिव यानी कि ये, और दूसरा क्या है बच्चों, कॉसेक यानी ये पॉजिटिव रहेगा। देखो ये 90 प्लस थीटा हो गया सब, और आपको हमने ये पहले ही बता दिया था कि 90 और 270 अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे, यानी कि साइन कॉस में तो कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा तो कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा तो कॉसेक सेक में बदल जाएगा। अब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तो आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहता है, पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। द्वितीय चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक। और अब आपका क्या होगा, यहां पर द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस है, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होगा, शेष सभी इन दो अनुपातों को छोड़कर शेष सभी चारों अनुपात आपके ऋणात्मक होंगे, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर आपका होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, हल्के से समझना, 10 ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी कि ये चारों आपके अनुपात माइनस होंगे और ये प्लस के होंगे। अब गाइस हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा की। तीसरा सूत्र आपका क्या है, तीसरा सूत्र जो है वो आपका 180 माइनस थीटा। थोड़ा समझ लेना, हम आपको
90 प्लस थीटा समझा रहे हैं, 180 90 माइनस थीटा समझा रहे हैं, 180 प्लस थीटा समझा रहे हैं, 180 माइनस थीटा समझा रहे हैं। और आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा खुद आपको सूत्र बनाने हैं और आपको लिखने हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया। तो गाइस फोकस करते हैं अब हम तीसरे फार्मूले पर। तीसरा आपका क्या है, 180 माइनस थीटा। क्या है, 180 माइनस थीटा। अब 180 से कुछ घटा, भाई साहब बोल रहा है कुछ घटा, 180 अंश है ना, कुछ घटता है तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में जाता है ना, जा रहा है, क्लियरली जा रहा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में भी हमने आपको बताया था साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, अदर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो आपके क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन 90 माइनस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। इनके आपको बच्चों क्या लिखने हैं, फार्मूलाज। तो ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना है आपको। क्या साइन और कॉसेक यानी ये और ये पॉजिटिव, अदर सभी निगेटिव, यानी कि इनके सबके क्या होंगे, निगेटिव। समझ गए। अब बात है 180 की। हमने कहा था अगर इस लाइन की बात करेंगे तब पड़ोसी में बदलेंगे, इस लाइन की अगर बात करेंगे किसकी, 180 माइनस थीटा या 360 की अगर हम बात करते हैं तो अपने पड़ोसियों में नहीं बदलते हैं, यानी कि जो अनुपात है वह थीटा लेकर बाहर कूद पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है साइन, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा के बराबर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये प्लस का रहेगा ना, बाकी आपके नेगेटिव। प्लस का क्यों रहेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब अगर हम बात करें गाइस काहे की, एक बचा है, एक हम आपको और करा रहे हैं। इसके बाद आप 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का खुद करना। और अंत में आपको एक अच्छी बात बताएंगे, वो आप लोग अंत तक वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगी। ठीक है। अब देखिए 180 प्लस थीटा, 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 180 प्लस थीटा। अगर पीछे वाले आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 में अगर थीटा का मान 1 भी हुआ ना, जोड़ दो 181 हो जाएगा। और 181 अगर होगा तो किस में पहुंच जाएगा बच्चा लोग, तीसरे चतुर्थांश में। किस में पहुंचेगा ना, तीसरे चतुर्थांश में आपका पहुंचेगा। और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है, ये नहीं पॉजिटिव अब रहा, अब क्या पॉजिटिव है, टेन दद्दा और कॉट दद्दा। टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। अब ध्यान देना 180 की अगर बात हो रही है, यही तो बोल रहा था ना, तो वही अनुपात आएगा बाहर, आ गया वही अनुपात बाहर आया। अब क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हो गए और ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ये आपके 180 प्लस थीटा को हो गए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम आपको 4 जो बचे हैं वो आप अपने आप लिखना। एक तो 270 माइनस थीटा, दूसरा 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा तीसरे में जाएगा, 270 प्लस थीटा चौथे में जाएगा, खुद करना है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस में क्या रहेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, 360 यानी कि सभी पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा। अब बच्चों ये आप 4 जो हैं, ये ही बहुत बेहद अच्छी बात थी जो मैं आपको एंड में बताने वाला था। ये आपको करने हैं खुद, ये आउट ऑफ सिलेबस है। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, कहीं कहीं पर 180 माइनस थीटा का भी यूज हो जाएगा। अदरवाइज आपके सभी ये फार्मूले जो मैंने अभी पढ़ाया इस लेक्चर नंबर 2 में एकलव्य बैच के, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। बट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि 90 माइनस थीटा था और 90 प्लस थीटा था, वो मुझे आपको सूत्र लिखाना था, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि आपको ये ट्रिक ही क्यों ना बता दी जाए, ताकि आप लाइफ टाइम फर्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे ना, फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। चाहे आप एग्रीकल्चर से चले जाएं और चाहे आप
मैथ्स साइंस वर्ग से चले जाएं तब भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर हाई स्कूल के एकलव्य बैच में क्लियर करा दिया लेक्चर नंबर 2 में। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2, यहीं पे आपका ये फिनिश हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 किससे रिलेटेड आएगा? लेक्चर नंबर 3 आपका आएगा पाम मेथड और त्रिकोणमिति सारणी के बिना पाम मेथड के कैसे बनाते हैं और पाम मेथड से कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। क्योंकि पाम मेथड जो है वो मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ाता हूं, केवल आप लोगों के लिए मैं ये ऑनलाइन क्लासेस में पाम मेथड थोड़ा बहुत बता दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा डीपली, थोड़ा बहुत बताऊंगा। डीपली में वही बताऊंगा जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं। अगर आप लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पेड बैच पढ़ना चाहते हैं, पेड बैच पढ़ना चाहते हैं और इस समय टर्म बन के आपके स्पेशल बैच शाम 8 बजे से चल रहे हैं, आप लोग हमारे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस के लिए आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है mathslover09। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर का हम एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।